हेलो 8th क्लास। ये हमारी जो वीडियो होगी वो वीडियो नंबर 6 होगी, ठीक है, जिसमें हम अपना एक्सरसाइज 9.5 को आगे बढ़ाएंगे। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, बोला आप कुछ स्क्वायर का फॉर्मूला है इनके, मतलब कि 2x + 5 स्क्वायर का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 5y का स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन है जिनके स्क्वायर निकालने हमें। ओके, तो एक मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर मैं आपको कराऊंगी। वैसे सिक्स्थ में ना यहाँ स्क्वायर नहीं लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर नहीं लग रहा है, तो आप लोग खुद से स्क्वायर यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, ये मिस्टेक है। बस आगे बढ़ते हैं। इसमें भी मैं आपको 2 पार्ट बताऊंगी, ठीक है, जो डिफिकल्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी के आपको खुद से करना है। हमें स्क्वायर्स निकालना है ना, तो कुछ नहीं, हमने क्वेश्चन में फर्स्ट में पढ़ा था ना स्क्वायर का फॉर्मूला, a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला या a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो वही हम लगाएंगे। मैं आपको 4th पार्ट बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ओके, 4th पार्ट पॉइंट वाला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और मैं आपको सिर्फ पार्ट बता रही हूँ क्या है। 0.4p - 0.5q ओके का स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? स्क्वायर है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारा, यानी कि ये a की जगह होगा, इसको b की जगह मान लो और इसको स्क्वायर मान लो। यानी कि हम यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं? a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। तो हम यही लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि यही लगेगा इसमें। ओके, कौन सा? a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते पहले ये देख लेते कि स्क्वायर की जगह पे था क्या। ये हमारा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट इस पर करके बता रही हूँ। ए जो है, ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 0.4p। ए की जगह लिखा हुआ है 0.4p और बी की जगह क्या लिखा है? 0.5q। तो जहाँ जहाँ ए होगा वो वहाँ ये वैल्यू, जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ ये वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है, तो ए की जगह लिखेंगे 0.4p का होल स्क्वायर। ओके, यही क्वेश्चन है। फिर -2 का 2। क्लियर है। ए की जगह लिखेंगे क्या? ए की जगह लिखना है 0.4 का p, है ना। और q की जगह बी की जगह लिखेंगे 0.5q। लिख दिया 2, ए की जगह ये वैल्यू, बी की जगह ये वैल्यू। आप बोलोगे मैडम 0.5 b माइनस का है, तो आपने माइनस क्यों नहीं लगाए? वो इसलिए लगा बेटा क्योंकि ये रहा माइनस हमारा, है ना। अब फिर प्लस का निशान। बी क्या है? 0.5q का स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो अभी पॉइंट भूल जाइए। अभी सोचिए कि 4 है और 4 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 16 आता है। और अब देखो 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर 2 डिजिट का पॉइंट लगा दो, 1 2 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। अब p का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, p का स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर है। माइनस, अब देखो पॉइंट अभी भूल जाओ कि पॉइंट है। ठीक है, अभी पॉइंट भूल जाते हैं, हम सोचते हैं ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है। 4 2 = 8, 8 5 = 40 है। ठीक है, 40 में 2 डिजिट का पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पॉइंट है, एक डिजिट का यहाँ पर 2 डिजिट का पॉइंट लगाओगे तो ऐसा होगा कुछ 0.40। आपको मालूम है कि पॉइंट के बाद इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगी? 0.4। अब p और q है तो p q। क्लियर है। प्लस अभी भूल जाओ कि पॉइंट है। अभी सोचो 5 है, तो 5 5 से क्या होता है? 25। अब 0.5 है और 0.5 है, 2 डिजिट का पॉइंट है, तो आप भी 1 2 गिन के 2 डिजिट पॉइंट लगा सकते हैं। और q का स्क्वायर ही रहेगा। तो ये आपका आ गया आंसर। हो गया ना, इजी है ना, बहुत ही ज़्यादा। वैसे ही आपको सब कुछ करना है। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट मैंने इसलिए बताया, जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करेंगे वो बहुत ईजी सा है। ये फॉर्मूला कहीं कहीं +a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा, कहीं कहीं a - b का। सिक्स्थ पार्ट देखते क्या है। 2/3m + 3/2n। ठीक है, एक मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया हुआ, पर हमें स्क्वायर लगाना है। वो मिसप्रिंट है, स्क्वायर नहीं लगा हुआ इसीलिए। ठीक है, इधर भी हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b², है ना। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। जहाँ जहाँ a होगा वहाँ डालेंगे 2/3m। जहाँ जहाँ b होगा वहाँ लिखेंगे ये, क्योंकि ये a की जगह पे है, ये b की जगह पे है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a होगा, चलो a है तो a की जगह मुझे ये पूरी वैल्यू डालनी है, यानी कि 2/3m। तो a की जगह लिखती हूँ 2/3m। स्क्वायर लगाना ही है, लगा दिया स्क्वायर। क्लियर है। प्लस का प्लस 2। अब a की जगह क्या लिखना है मुझे? 2/3m लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज।
बी की जगह क्या लिखना है बेटा मुझे? बी की जगह लिखना है 3/2n, 3/2n। एम एन में कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत। प्लस बी की जगह लिखना है 3/2n, बी की जगह लिखना है 3/2n और प्लस स्क्वायर लगाना ही है क्योंकि फॉर्मूले में कहा हुआ है स्क्वायर लगाओ, लगा दिया फॉर स्क्वायर। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आई। 2 2 2 को 2 बार करना है, 2 2 होता है 4, 3 3 क्योंकि स्क्वायर है, 3 3 9। आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है कि कैसे ये खुलता है, ठीक है। m को m से करेंगे तो m स्क्वायर सीखा है हमने इस एक्सरसाइज में पीछे। प्लस अब देखो जो चीज़ कट रही होगी खत्म करेंगे, 2 को 2 से इस 2 से काट देते, 3 को इस 3 से कट कर देते हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा? 2mn बचेगा। क्या बचेगा? 2mn, सिर्फ 2 बचा, mn बचा, 2mn। प्लस 3 को 3 से करेंगे, 3 3 9, 2 को 2 से करेंगे, 2 2 4, n को करेंगे n स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया आपको? बहुत ही ईजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बेटा? सिंप्लीफाई। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना कि सिंप्लीफाई में क्या है। ओके, सिंप्लीफाई में क्या करना है देखो। सिंप्लीफाई ए बी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, इसको जहाँ जहाँ हमें देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये इसको ऐसे रहने देंगे, जो चीज़ कटेगा काट कर सॉल्व कर देंगे। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो वहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कुछ, जैसे यहाँ फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। मैं आपको कुछ पार्ट्स इसके करके दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहले ए करते हैं, सेकंड रहने देते क्योंकि यहाँ तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, और जो चीज़ कट रही होगी या जुड़ रही होगी जोड़ देंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आप लोग खुद से लिखेंगे सिंप्लीफाई। मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताती हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है? ऐसा है कुछ, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना? बिल्कुल एक्यूरेट यही क्वेश्चन है। ओके, अब करते, अब हमें दिख रहा है, अब कुछ नहीं करना। देखो क्या कर सकते, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इसको ईजीएस्ट वे में तोड़ना है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करते हैं, देखते हैं। इधर मुझे दिख रहा है, इधर मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, किसका? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और इसको अभी ऐसे का ऐसे ही रहने देती हूँ, ठीक है। आगे जाके देखते हैं कि इसका क्या होता है। पहले यहाँ फॉर्मूला लगा सकती हूँ ना, तो यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगी, इसको साथ साथ लेकर चलूंगी। तो इधर आइडेंटिटी यूज़ करूँगी, कौन सा लगा सकती हूँ ना? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब करते हैं, हम लगाते हैं। चलिए इधर सिंप्लीफाई करते हैं। a स्क्वायर का a की जगह पे क्या लिखेंगे? ए बी, और b की जगह पे बी सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस 2 का 2 ही है, a की जगह है ए बी, है ना, b की जगह है बी सी, b की जगह है बी सी, a की जगह है ए सी, और b की जगह बी सी। तो b की जगह बी सी प्लस b की जगह पे क्या है? बी सी का स्क्वायर। मैंने फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया इसको, जैसा हमने सीखा है। फिर ये चीज़ हमें साथ, अभी तो मैंने यही सॉल्व किया है, ये चीज़ मुझे साथ में लेकर चलनी है। कौन सा? माइनस 2ab स्क्वायर सी, साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो जो चीज़ साथ में लेकर चलना है वो अलग से लिख दिया, पहले इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दिया। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ में आया कैसे किया मैंने? a को स्क्वायर के साथ a स्क्वायर, b को b स्क्वायर तो b स्क्वायर प्लस, अब ये देखो 2 तो दिख ही रहा है। अच्छा, a 1 दिख रहा है, b कितने दिख रहे हैं बेटा? 2, सीखा हमने पिछले एक्सरसाइज में, 2 b दिख रहा है, और c 1 ही दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बी सी स्क्वायर का क्या होगा? b स्क्वायर और सी स्क्वायर, है ना। और ये चीज़ तो वैसे का वैसे ये 2ab स्क्वायर सी। अच्छा, आप कुछ कर सकते हो, देखो अब 2 चीज़ दिख रही होगी, ये प्लस का 2ab स्क्वायर है, ये माइनस का 2ab स्क्वायर है, b स्क्वायर सी है ना। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों ab स्क्वायर सी, यहाँ पे भी है a स्क्वायर बी, ab स्क्वायर सी यहाँ पे भी है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कट सकता है, प्लस माइनस माइनस ये पूरा कट गया। अब बचेगा क्या? सिर्फ बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बस ये क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, बहुत ही इजी, जो कट गया वो कट गया। ऐसे ही जब आप क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे ना, कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा आपका, पक्का होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ओके, मैं एक पार्ट और बताती हूँ, खुद से दिमाग लगाएंगे बेटा तो आपका आंसर आएगा। 2nd भी, 3rd भी, 4th भी करिएगा। मैं आपको 5th पार्ट बताती हूँ। कौन सा पार्ट? 5th पार्ट बताती हूँ कैसे करना है।
ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट वाला है, पॉइंट वाले मैं आपको बता देती हूँ क्या है क्वेश्चन। ऐसा कुछ है 2.5 p माइनस 1.5 q का स्क्वायर माइनस 1/1.5 p माइनस 2.5 q का स्क्वायर। ये चीज़ है ना, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे यही है नहीं है। 2.5 हाँ 2.5 माइनस 1.5 क्यू माइनस 1.5 पी माइनस 2.5 क्यू इसका स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन मेरा कंप्लीट है। अच्छा एक चीज़ देखेंगे, अब इधर मैं कौन सा फॉर्मूला, देखो इधर भी मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, इधर भी मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। दोनों जगह फॉर्मूला लगाऊंगी और बीच में क्या निशान रहेगा मेरे माइनस, और एंड में अगर जो चीज़ कट रही होगी उसे काटूंगी या जो चीज़ जोड़ रही होगी जो सेम होगी। सबको नहीं जोड़ सकते, जैसे इसमें मैंने इनको थोड़ी ना जोड़ा, जो कट सकता था वो काटा मैंने। ठीक है, तो जो सेम होगी वो कट पिट कर आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो करते हैं सॉल्व। आपको दिख रहा होगा कि इधर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, इधर है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, इधर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। एक जगह ये, बी की जगह ये, यहाँ पे एक जगह ये, बी की जगह ये। फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस रहेगा ही आपका, है ना बेटा, माइनस रहेगा ही। और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे रहेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बाहर माइनस है तो निशान सारे उल्टे होंगे, तभी मैंने थोड़ा ब्रैकेट में अभी लिखा है। ठीक है, तो अब चलो पहले ये सॉल्व करती। चलो यहाँ पे एक जगह क्या है 2.5, क्या है 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर माइनस 2, एक जगह क्या है 2.5 p और b की जगह क्या है 1.5 q, है ना। अब प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1/5 q स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ और, अब क्या है माइनस, यहाँ पे सॉल्व कर दूँ, हाँ यहाँ पे। अब ये देखो मैंने अभी ये इतना किया है यहाँ पर, अब ये बाकी ये पूरा बाकी जो कि मैं नीचे, क्योंकि स्पेस यहाँ नहीं है तो ये वाला माइनस मैंने यहाँ माइनस लगाया। अब इसकी बारी आई, किसकी बारी आई, इसकी। अब इसके बाद इसके लिए मैं इसको देखूंगी, अभी तक मैं इसको देख रही थी, अब इसको देखूंगी। ठीक है, ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 1/1.5, क्या है ब्रैकेट लगा लेते पहले, ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर में क्या है 1.5, क्या है 1.5 पी स्क्वायर। ओके, फिर माइनस 2 पी, ए की जगह क्या है मेरा, ए की जगह 1.5 पी 2.5 क्यू। ठीक है, अब प्लस बी की जगह क्या है मेरा, बी की जगह है मेरा 2.5 का क्यू स्क्वायर, 2.5 क्यू स्क्वायर, तो 2.5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आप लगाएंगे सही से। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज करना नहीं, ये 2.5 क्यू का स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर लगाना नहीं भूलिएगा बेटा। अब करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे हुई है, अब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 25 को 25 सभी पॉइंट भूल जाते हैं, 25 को 25 से करते हैं तो आ जाएगा 625 और 2 डिजिट पॉइंट लगाएंगे ये, तो पी स्क्वायर आ गया। ओके, फिर माइनस, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5 पी क्यू। ओके, फिर इसकी बारी आई, 1.5 को 1.5 से करेंगे तो आपका आएगा 2.25 क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस। ओके, अब फिर से अब देखते हैं माइनस क्यों, अब 1.5 को 1.5 से करेंगे तो 1.5 को 1.5 करने पे आएगा आंसर आपका 2.25 पी स्क्वायर। फिर प्लस, अब इस सब को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7.5 पी क्यू, और 2.5 को 2.5 से करेंगे तो आएगा, निशान उल्टे हो जाते, प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 6.25 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। अब आई बारी इनको देखने की कि आप कौन सी चीज़ कर जाएगा। देखो 7.5 पी क्यू, 7.5 पी क्यू, सेम है पी क्यू, इसके साथ भी पी क्यू, सेम इसके साथ भी पी क्यू, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा, ये कैंसिल। अब और चीज़ें कुछ कट रही हैं, देखते हैं। हाँ, अब या तो जुड़ रही होंगी कोई चीज़ें, देखते हैं। पी स्क्वायर है और ये भी पी स्क्वायर है। ठीक है, तो 6.25 में से 2.25 गया, प्लस माइनस माइनस। अब देखो क्या चीज़, पहले आपको लिख कर बताती हूँ क्या चीज़ बची है।
ये स्टेप के बाद 6.5 PQ माइनस 2.25 PQ, और एक चीज़ क्या बची है प्लस 2.25 Q स्क्वायर और एक माइनस 6.25 Q स्क्वायर। अब देखो ये भी पी क्यू स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर, साथ में है तो प्लस माइनस माइनस, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये बड़े के साथ माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, और वैसे ही प्लस माइनस माइनस होगा। 6.25 में से 2.25 गया, बचा 4q स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये जो पार्ट है ये भी पार्ट खत्म होता है। ठीक है, तो जो भी पार्ट सब बच गए हैं वो आपको खुद से आपकी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी एंड क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैंने आपको दो पार्ट्स बता दिए जो डिफिकल्ट थे। आप खुद से जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगेगा वहाँ फॉर्मूला लगाने की कोशिश करके करेंगे और सॉल्व करेंगे इन पार्ट्स को। ओके।